गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसर के शॉर्टकट। यहाँ देखिए, सबसे पहले है हमारे पास फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस और कमांड्स हैं आपके पास। अगर हमने फाइल न्यू क्रिएट करनी है, न्यू फाइल हम बनाना चाहते हैं, फाइल ओपन करना चाहते हैं, फाइल सेव करना चाहते हैं, फाइल सेव एज करना चाहते हैं, फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर फाइल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रिंट करने से पहले एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइल को एग्जिट करना चाहते हैं, ये सभी ऑप्शंस आपके पास फाइल मेन्यू में अवेलेबल हैं। जब भी इनमें से कोई कमांड्स या ऑप्शन आपको यूज़ करना है तो आप फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको शॉर्टकट दिए गए हैं। न्यू फाइल के लिए Ctrl+N, ओल्ड फाइल के लिए जो हमारी पहले से सेव्ड फाइल है Ctrl+O, उसे ओपन करना है, और सेव करने के लिए Ctrl+S, और सेव एज करने के लिए Ctrl+Shift+S, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। और एग्जिट करने के लिए, अपने एप्लीकेशन से एग्जिट करने के लिए हम Ctrl+Q यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आपके पास कमांड्स हैं अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस, ऑटो टेक्स्ट। अगर आपको इन कमांड्स को यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट एडिट मेन्यू में जाकर इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। अनडू लास्ट कमांड हम जब कैंसिल करते हैं, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। रीडू का शॉर्टकट है Ctrl+Y। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों ऑप्शंस ही फाइल एडिट मेन्यू में इकट्ठे होते हैं। कट करने के लिए Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V हम यूज़ करते हैं। सिलेक्ट करनी है हमें सभी कमांड्स तो हम Ctrl+A। फाइंड एंड रिप्लेस, कोई वर्ड हम सर्च करना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं किसी अनदर वर्ड से, तो हमारे पास शॉर्टकट है Ctrl+F। उसके बाद अगर आप ऑटो टेक्स्ट करना चाहते हैं कि आपकी एंट्रीज अपने आप इंसर्ट हो, Ctrl+F3 और F3 दोनों से ही आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेन्यू है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू होता है आपका अपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस मोड आपके पास है यहाँ पर प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, 3 लेआउट हैं आपके पास, और ये तीनों ही व्यू मेन्यू में होते हैं। उसके बाद है हमारे पास टूल बार्स। टूल बार्स में हम अपने टूल बार सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेट टूल बार, रूलर है आपके पास, जूम और स्क्रीन, फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप। उसके बाद नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, वो भी हमारी व्यू मेन्यू में है, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+F10। सबसे लास्ट है आपकी व्यू मेन्यू की स्टेटस बार। स्टेटस बार शो करता है आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आपका मैनुअल ब्रेक, चाहे आपने लाइन ब्रेक करना हो, कॉलम ब्रेक करना हो या पेज ब्रेक करना हो, तो आपको इंसर्ट मेन्यू में ही क्लिक करना होगा। अगर आप हेडर और फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज नंबर, टाइम, डेट, लोगो डालना चाहते हैं हेडर या फुटर में, हेडर होता है टॉप सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और फुटर बॉटम सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन योर मार्जिन, तो हेडर और फुटर दोनों ही इंसर्ट मेन्यू में है। स्पेशल कैरेक्टर आप कुछ लेना चाहते हैं जो आपके कीबोर्ड पर नहीं है, वो भी आपके इंसर्ट मेन्यू में है। और उसके बाद आप टेबल बनाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इंसर्ट मेन्यू में हम क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर आप लाना चाहते हैं किसी फाइल से, तो भी हम इंसर्ट मेन्यू की हेल्प ले सकते हैं। और मूवी एंड साउंड आपका, या ऑब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हमें इंसर्ट मेन्यू में ही क्लिक करना होगा। और यहाँ एक टेबल का ही सिर्फ शॉर्टकट दिया है हमें Ctrl+F12। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है हमारे पास यहाँ राइटर में 3 तरह की फॉर्मेटिंग है, करेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। तीनों तरह की ही फॉर्मेटिंग जो है आपकी फॉर्मेट मेन्यू में है। उसके बाद है हमने अगर बुलेट्स लगानी हो, नंबरिंग लगानी हो, ऐड करनी हो, तो हम फॉर्मेट मेन्यू में ही क्लिक करेंगे। चेंज केस करना हो, चेंज केस का मतलब है कि आप अपने लेटर्स को कैपिटल में, सेंटेंस केस में, लोअर में, अपर में लाना चाहते हैं, तो आप चेंज केस की हेल्प से कर सकते हो, और ये चेंज केस भी आपका फॉर्मेट मेन्यू में है। कॉलम आप बनाना चाहते हैं, आप जिस तरह से न्यूज़पेपर में कॉलम्स डिवाइड होते हैं पेज में, वो भी आप
फॉर्मेट मेन्यू से कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इसका शॉर्टकट है F11 और फॉर्मेट मेन्यू में है ऑटो करेक्ट, ग्रुप और एक है अनग्रुप। ये सभी कमांड्स, सभी ऑप्शंस आप फॉर्मेट मेन्यू की हेल्प से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू में देखिए, आप जब टेबल क्रिएट करते हैं, कोई टेबल नहीं बनाते हैं, आप उसमें और रो और कॉलम बनाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो भी आप टेबल मेन्यू की हेल्प लेंगे। सिलेक्ट करना चाहते हैं टेबल को, तो भी आप टेबल मेन्यू में जाएंगे। डिलीट करना है आपने एक्स्ट्रा रो और कॉलम्स को, तो भी आप टेबल मेन्यू की ही हेल्प लेंगे। टेबल मेन्यू में जितना भी काम होता है आप टेबल मेन्यू में ही जाकर कर सकते हैं। मर्ज सेल्स, मर्ज होता है कि हम 2 और मोर सेल्स को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और स्प्लिट सेल होता है, डिवाइड करते हैं हम एक सेल को 2 और मोर सेल्स में। ये मर्ज और स्प्लिट दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं और दोनों ही टेबल मेन्यू में हैं। उसके बाद है ऑटो फॉर्मेट, टेबल बाउंड्री और टेबल की प्रॉपर्टीज। ये तीनों भी आपके टेबल मेन्यू में ही हैं। ऑटो फॉर्मेट में हमारे पास रेडीमेड पैटर्न्स होते हैं टेबल के लिए। नेक्स्ट है हमारा टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसका शॉर्टकट है F7। इसके साथ देखिए कंट्रोल नहीं लगा, ओनली F7। और टूल्स मेन्यू है, आपने कोई रेडीमेड पिक्चर लेनी हो गैलरी से तो आप टूल्स मेन्यू की हेल्प से ले सकते हैं। उसके बाद है हमारी विंडो। विंडो में आप क्लोज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। आप जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रही हैं, Ctrl+W। यही आपकी शॉर्टकट कमांड है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।